हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आईआईटी मद्रास बीएड डाटा साइंस का जो बीएड डाटा साइंस का जो क्वालिफायर सितंबर टर्म का जो क्वालिफायर एग्जाम का क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो इसका जो सितंबर टर्म का जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, आप उसको सॉल्व भी कर लीजिएगा खुद से एक बार भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फाइंड करने के लिए जो ऊपर में डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। इन द सर्वे अमंग द 114 पीपल it was informed that 125% of this is a 140 people and like the playing cricket 140 people है जो 75% है और playing cricket पसंद करता है, and 16% of the 140 people 60% of the 140 people है जो ये फुटबॉल खेलना पसंद करता है। 75% है जो क्रिकेट खेलना पसंद करता है और 60% है जो फुटबॉल खेलना पसंद करता है। और some people who not like a both game is भी जीरो, दैट कुड भी जीरो। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में से कोई भी गेम नहीं पसंद करता है। तो देख लेता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक अ बोथ गेम। तो बोथ गेम फाइंड करना है। यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट है जो दोनों गेम खेलना पसंद करता है। तो देख लेता है। इसके लिए ये वाला वेन डायग्राम बना लिया है, वेन डायग्राम बना लिया यहाँ पे सी और एफ का। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही फाइंड हम लोगों को करना है। तो देख लेता है। एन सी नंबर ऑफ द स्टूडेंट विच वांट टू प्ले क्रिकेट है जो 75 डिवाइड जो है जो कितना दिया हुआ है 75% ऑफ द 140। तो यहाँ पर 75% ऑफ द 140 फाइंड कर लिया तो आ जाएगा कितना 105। एंड द नंबर ऑफ द प्लेयर विच वांट टू प्ले द ये फुटबॉल्स। तो यहाँ पे दैट गिवन इज 60%। तो 60% ऑफ द 140 इज दैट लाइक 84। तो जो 60% हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ द स्टूडेंट ये सी यूनियन एफ फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये सी यूनियन एफ में हम लोग का ये वाला आ जाएगा, ये वाला सारा ये सारा आ जाएगा। तो नंबर ऑफ द प्लेयर इन क्रिकेट एंड नंबर ऑफ द प्लेयर इन फुटबॉल दोनों का समेशन कर लेंगे। और ये वाला जो पार्ट है जो दो टाइम आ जाएगा तो एक बार माइनस कर लेंगे क्योंकि दोनों का यूनियन किए। तो ये वाला पार्ट है जो एक टाइम ज्यादा आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी ऐसे होता है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ऐसे मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया हूँ। तो नंबर ऑफ द प्लेयर है जो सी यूनियन एफ कितना था गिवन यहाँ पे 140। तो 140 ले लिया यहाँ पे इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्लेयर ऑन द क्रिकेट want to play cricket at the 105 and number of the player want to play football has 84। तो माइनस यहाँ पे फिर कर लिया नंबर ऑफ द, यही फाइंड करना था हम लोग को, माइनस नंबर ऑफ द स्टूडेंट विच वांट टू प्ले बोथ गेम क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो यहाँ पे नंबर इसको इस तरफ ले आए और ये सारा कैलकुलेट कर लिया, मतलब इक्वेट कर लिए। तो इन नंबर ऑफ द प्लेयर विच वांट टू प्ले बोथ गेम क्रिकेट एंड फुटबॉल इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 49। तो जो वन का आंसर हो जाएगा 49 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड में गिवन है इफ देयर आर द 10 पीपल हु डोंट लाइक अ बोथ गेम। और मान लेते हैं कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया था कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो ये दोनों गेम में से कोई खेलना पसंद नहीं करता है। और लेकिन सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि अगर मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट है जो दोनों गेम में से कोई नहीं खेलता है, तो मतलब 114 था, 140 स्टूडेंट टोटल था, तो उसमें 130 स्टूडेंट है जो दोनों में से कोई नहीं खेलना पसंद करता है। तो 10 स्टूडेंट है जो नहीं खेलना पसंद करता है दोनों में से कोई भी गेम। तो हम लोग का टोटल हो जाएगा 130 हो जाएगा। स्टूडेंट हो गया मान इसके अकॉर्डिंग डज द बोथ गेम एंड दे आर द नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक ओनली क्रिकेट। तो यहाँ पे फाइंड करना है क्या नंबर ऑफ द प्लेयर, कितने प्लेयर हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं सर। तो नंबर ऑफ द प्लेयर इन क्रिकेट कितना था 105 जैसे कि यहाँ पे फाइंड कर लिए थे, और नंबर ऑफ द प्लेयर ऑन द फुटबॉल इज 84। तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला फिर एक और यूज कर लिया यहाँ पे। तो जैसा कि टोटल नंबर ऑफ द प्लेयर इस टाइम 130 था, तो 114 माइनस 10 इज इक्वल टू एज इट इज ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे सारा। तो यहाँ पर से इन यहाँ पर से ये वाला फाइंड कर लेंगे, ये नंबर ऑफ द प्लेयर विच वांट टू प्ले बोथ गेम क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे से आ जाएगा कितना 59 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला 59 ये नंबर ऑफ प्लेयर ऑन क्रिकेट कितना था 105। तो 105 में से 159 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 46। तो जो हम लोग का सेकंड का आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 46। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेता है। तो थर्ड में गिवन है कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स। फंक्शन एक गिवन है, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड तो आप जानते होंगे मॉड, और मॉड में कोई भी वैल्यू पुट करता है। मान लेते हैं एक्स को अगर हम लोग -1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे 1, अगर निगेटिव वैल्यू पुट करता है तो ये जो वैल्यू आता है जो 1 निगेटिव से प्रोडक्ट होकर आता है, मतलब -1 पुट करता है तो माइनस से प्रोडक्ट कर दिया जाए तो आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। और पॉजिटिव वैल्यू पुट करता है तो एज इट इज बाहर आ जाता है। जैसे -1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और मान लीजिए 2 पुट करते हैं यानी पॉजिटिव नंबर तो 2 ही आता है। तो ऐसा ही मॉड का प्रॉपर्टी है ये। देख लेते हैं मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे फाइंड करना है क्या which of the following option is true। ट्रू कौन सा ऑप्शन ट्रू है। The domain of the f फंक्शन f is n minus n डिफरेंस ऑफ द जीरो, मतलब n पूरा नेचुरल नंबर में से जीरो एक्सक्लूडेड मतलब हटाया हुआ है। यहाँ पे डोमेन इसका, यहाँ पे डोमेन में तो हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि
देख सकते हैं यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक जैसा है कुछ इक्वेशन ये, तो डोमेन इसका तो रियल वैल्यू होगा और रियल होगा, मतलब सारा रियल वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला तो फिर गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या नहीं होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, तो सेकंड ऑप्शन में गिवन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ इज 2, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है इसका, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो एफ एक्स, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर से भी अगर हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें भी पुट करते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ से भी पॉजिटिव ही आएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हमेशा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो सबसे वैल्यू मिनिमम है जो यहाँ पे जीरो पे ही आएगा, तो जीरो प्लस यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो पुट करते हैं एफ एक्स में, एक्स का वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे जीरो प्लस थ्री, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आएगा हम लोग कितना आएगा 3, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे गिवन है क्या 2, तो ये वाला भी ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में गिवन है एफ इज नॉट अ वन वन फंक्शन, नॉट अ वन वन फंक्शन, जो फंक्शन गिवन है वन वन फंक्शन नहीं है, तो देख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो वन वन फंक्शन होने के लिए यहाँ पे एक डोमेन पे एक ही रेंज आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू अगर मान लेते हैं x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं 2, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा मॉड 2 का वैल्यू मॉड 2, मतलब मॉड 2 का वैल्यू 2 ही आएगा, प्लस 2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 3, तो आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा, और f का वैल्यू -2 भी पुट करते हैं तो कितना आएगा -2 का मॉड आ जाएगा प्लस 2 ही आएगा, और -2 का स्क्वायर भी आएगा कितना 4 ही आएगा, और प्लस 3, तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 पे भी वैल्यू इसका कितना आ रहा है 9, और प्लस 2 पे भी 9 और -2 पे भी 9, तो वन वन फंक्शन तो नहीं होगा ये, तो ये क्या मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट गिवन था, नॉट अ वन वन फंक्शन, तो ये तो वन वन फंक्शन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4, तो 4 में गिवन है द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, तो 4 में गिवन है द रेंज ऑफ द फंक्शन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, जो रेंज यहाँ पे गिवन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो रेंज है जो 0 टू इन्फिनिटी है, बट जो हम लोग का मिनिमम वैल्यू आया था कितना आया था 3, मिनिमम वैल्यू 3 आया था, और जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगा, तो जो हम लोग का वैल्यू जो रेंज हो जाएगा एग्जैक्ट 3 से इन्फिनिटी तक, तो ये वाला भी ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, तो हम लोग का 3 का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता है, तो 4 में गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कंसीडर द quadratic function qx, a quadratic function given है where the quadratic function and where the a is belonging to real number in excluded 0 if the difference of the 0 if the slope of the quadratic, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्लोप है x इक्वल टू 2 पे वो इक्वल है किसका y इक्वल टू, ये लाइन का इक्वेशन इसका स्लोप का, तो देख लेते हैं क्या है गिवन, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या गिवन है qx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 जो है, और नीचे में सेकंड इक्वेशन सेकंड में क्या गिवन है यहाँ पे इफ द स्लोप इज इक्वल टू qx का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ qx एट x इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 2 पे जो बराबर किसका स्लोप ऑफ लीनियर इक्वेशन 16x प्लस 5, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं qx, ये स्लोप इसका लीनियर इक्वेशन का जो स्लोप होता है क्या बाय स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c, तो m होता है क्या स्लोप, तो यहाँ पे जो 16 हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा स्लोप, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा 60 हो गया, और इसका यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं स्लोप ऑफ द ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है 2ax प्लस b, स्लोप इज इक्वल टू होता है 2ax प्लस b, यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू 2, a का वैल्यू तो पता नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या पुट करना है यहाँ पे 2 प्लस b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, तो कितना हो जाएगा 4a प्लस 20, तो 4a प्लस 20 इज इक्वल टू 60, तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 40, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो हम लोग का a का वैल्यू कितना आ गया 10, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, तो 3 में गिवन है qx इज अ यूनिक रूट, तो यहाँ पे यूनिक रूट है, तो यूनिक रूट के लिए d इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन दैट, जो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका d अगर 0 होता है तो ये जो qx का यूनिक रूट होता है, तो qx सबसे पहले qx फंक्शन लिख लेता है जो वैल्यू आया उसको पुट करके, तो वैल्यू कितना a का वैल्यू कितना आया था 10, तो 10 पुट कर दिए 10x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15, यहाँ पे d फाइंड कर लेते हैं, d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट, मतलब d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d क्या है डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो b स्क्वायर यहाँ पे पुट कर लेता है इसका वैल्यू, b स्क्वायर b क्या है 220 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये लाइन हटा देता है पहले,
यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता है। बी का वैल्यू कितना है 20, यहाँ पे बी 20 हो गया, 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 10 इंटू 10 इंटू सी का वैल्यू है 15, तो 15 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 का होल स्क्वायर आ जाएगा 400 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 15 यहाँ पे है ना, 15 इंटू 4 हो जाएगा कितना 60 माइनस 10, 60 इंटू 10, तो यहाँ पे 400 माइनस 600, तो वैल्यू तो हम लोग का आ गया कितना माइनस 200। तो यहाँ पे तो डी इक्वल टू लेस देन 0 आ गया, तो यहाँ पे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो रूट हो जाएगा क्या, नो रियल रूट, यहाँ पे तो नो रियल रूट आ गया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन था ऑप्शन में यूनिक रूट, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में गिवन है द क्वाड्रेटिक हैज द मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2, तो क्वाड्रेटिक का जो वैल्यू है जो मिनिमम है x इक्वल टू 2 पे, तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक है जो a का वैल्यू है जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो ये इसका ग्राफ बनेगा जो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, तो इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए x का मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वर्टेक्स का x वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वर्टेक्स का x वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वर्टेक्स का x वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है क्या माइनस बी बाई 2a, तो वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस बी का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 2a, 2 यहाँ पे 20 है, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 10, पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो वर्टेक्स का क्या वैल्यू हो गया -1, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो 4 का आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में गिवन है क्वेश्चन लेवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये वाला जो गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्ट्रेट लाइन गिवन है, L1 एंड L2 एंड L3, तीनों का इक्वेशन गिवन है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, तो L1 एंड L2 आर पैरेलल, ऑप्शन नंबर 5 में है L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, L1 एंड L2 का दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि तीनों का स्लोप फाइंड कर लिया, फिर भी मैं एक का फाइंड करके दिखा देता हूँ। तो L1 का स्लोप फाइंड कर लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 y इक्वल टू माइनस 2y 3x प्लस 2/3, तो हम लोग का स्लोप इसका कितना आ गया -2/3। तो यहाँ पे जैसा कि कैलकुलेट है कर लिया था पहले, L1 का स्लोप है जो -2/3, L2 का है जो -1/3 एंड L3 का है जो -1/3। तो देख लेते हैं L1 एंड L2 का दोनों का लाइन का पैरेलल है या नहीं, तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का स्लोप, तो जैसा कि दोनों का स्लोप है जो इक्वल तो है नहीं, -2/3 नॉट इक्वल टू -1/3, तो दोनों का स्लोप इक्वल है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। तो L1 L2 एंड L3 आर नॉट अ पैरेलल, तो पैरेलल के लिए कंडीशन तो वही सेम है, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे नॉट अ पैरेलल लिखा हुआ है, तो दोनों है जो इक्वल है, -1/3 इसका L2 का स्लोप है और L3 का है भी जो -1/3 है, तो दोनों का है जो स्लोप इक्वल है, तो ये तो पैरेलल है, बट यहाँ पे ऑप्शन में नॉट अ पैरेलल गिवन है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में गिवन है L1 एंड L3 आर द नॉट अ परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन होता है, दोनों का लाइन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो L1 एंड L3 दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो -2/3 इंटू 1/3, तो आ जाएगा 2/9, तो ये तो -2 मतलब 2/9 आ गया, तो ये तो नॉट अ परपेंडिकुलर है, तो ऑप्शन में भी नोट ही था, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 में देख लेते हैं। तो L1 इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द L2 एंड L3, L1 एंड L2 में L2 एंड L3 है जो L1 का इक्वल डिस्टेंस है, तो देख लेते हैं फाइंड करके। इक्वी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, यहाँ पे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। इक्वी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर किसी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना होता है, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो फॉर्मूला है क्या, ये जस्ट लाइक ax प्लस by प्लस c और a1x प्लस b1y प्लस c1, दोनों का डिस्टेंस, दोनों लाइन का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो होता है क्या c1 माइनस c का मॉड
डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। दो लाइन का बीच में डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो देख लेते हैं L1 और L2 इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द L2, L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। हाँ, जस्ट 2x प्लस 3y माइनस 2, और सेकेंड L2 है जो x प्लस 3y माइनस 5। तो मॉड ऑफ द C1 माइनस 5 माइनस 2, सॉरी माइनस 2 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर प्लस, और दोनों लाइन का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दोनों का है जो पैरेलल भी होना चाहिए। ये भी कंडीशन है इसके साथ कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दोनों लाइन है जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होना, मतलब ये पैरेलल होना चाहिए। तो L1 और L2 तो थिंक की पैरेलल ही नहीं है, दोनों का स्लोप अनइक्वल था। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही नहीं है। तो अगर ये तो डिस्टेंस तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो फाइंड ही नहीं कर सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हम लोग का जो 5 का आंसर हो गया, क्या ऑप्शन नंबर 3 ही हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता है। तो 6 में गिवन है अ रिटेल शॉपकीपर is interested to purchase the cloth from the wholesaler supplier. The price of the cloth is 1800 if the purchase of the quantity 115 आइटम। अगर ये परचेज करता है 115 आइटम तो उसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ता है जो 1800 पड़ता है, और आइटम और लेस 150 से लेस परचेज करता है तो जो प्राइस उसको मिलता है जो 1800 मिलता है। However, if the shopkeeper has to buy more than 150 और 150 से ज्यादा परचेज करता है तो the cost price of the cloth that decrease by the 10 if the each item excluded initial 150। अगर 150 से अगर ज्यादा परचेज करता है तो उसको जो प्राइस में 10 है जो कम प्राइस में मिलता है। मतलब जितना ज्यादा परचेज करता है 150 से अगर मान लेता है तो 151 परचेज करता है, 151 परचेज करता है तो उसको जो प्राइस होगा जो 1800 में से 10 घटा दिया जाएगा। और 152 परचेज करता है तो 1800 में से 20 डिडक्ट किया जाएगा। बस एज इट इज, जितना ज्यादा परचेज करता है उतना ही इंटू 10 डिडक्ट किया जाएगा। इफ द इंस्टेंस इफ द शॉपकीपर हैज एक्वायर्ड 116 आइटम और 160 आइटम परचेज करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इक्वेशन गिवन है 160 आइटम परचेज करता है तो 1800 में से 10 का प्रोडक्ट उतना माइनस कर दिया जाएगा। तो अगर 160 परचेज करता है तो जो प्रोडक्ट का प्राइस पड़ेगा 1700 पड़ेगा। लेट x is the represent the number of the item by determine the value of x, the amount of the paid by the retailer shopkeeper with the minimum। तो x वैल्यू फाइंड करना है जिसपे ये the wholesaler है जो the retail shopkeeper है the wholesale is the supply the maximum पेड कर सके, मैक्सिमम ज्यादा पैसा पेड किया हो। तो देख लेते हैं। तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ द क्लॉथ x परचेज किया है तो नंबर ऑफ द क्लॉथ है एक्सपैंड x प्लस x माइनस 150। x मान लेते हैं नंबर ऑफ द क्लॉथ जो परचेज किया, और x जो एक्सपैंड हुआ तो x माइनस 150 कर लेंगे। मान लेते हैं 160 परचेज किया तो 160 माइनस 150 कर लेंगे तो कितना एक्सपैंड हुआ, मतलब ज्यादा लिया वो यहाँ पर से आ जाएगा। आफ्टर द एक्सीडेड द प्राइस आइटम इज एक्सीड करने के बाद जो प्राइस होगा 1800 माइनस 10 टाइम ऑफ द x माइनस 150। तो एक्सीडेड था जो यहाँ पे है x माइनस 150, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन बना इसका टोटल अमाउंट ये जो आइटम का एक्सीडेड के बाद जो प्राइस पड़ेगा जो ये वाला आ जाएगा, ये वाला 3300 माइनस 10x। तो जो टोटल अमाउंट पड़ेगा तो नंबर ऑफ द आइटम परचेज किया था x और जो प्राइस पड़ा जो ये, तो x इंटू ये दोनों को इंटू प्रोडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का ये वाला इक्वेशन माइनस 10x स्क्वायर प्लस 3300x। तो यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन बना है, ये वाला जो a का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो माइनस में मतलब a इज लेस देन 0, तो जो हम लोग का जो क्वाड्रेटिक का जो पाराबोला बनेगा क्या बनेगा, ये डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। तो जो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, सॉरी जो अपर वाला पार्ट होगा ये आ जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए वर्टेक्स चाहिए, तो वर्टेक्स का फॉर्मूला माइनस b बाई 2a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस b बाई 2a का, तो माइनस b का वैल्यू कितना है 3300, तो माइनस 3300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू माइनस 10, तो माइनस 10 दोनों का माइनस यहाँ पे कट जाएगा। तो जो हम लोग का सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 165। तो 6 का आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 165। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो 7 में गिवन है कंसीडर अ पोलिनोमियल फंक्शन px वेयर द ग्राफ इज गिवन बिलो। एक पोलिनोमियल फंक्शन px है, उसका ग्राफ यहाँ पे गिवन है।
px का पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे गिवन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में गिवन है द मिनिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ द px इज 4। तो यहाँ पे डिग्री फाइंड करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, कर्व को देखना पड़ता है। तो कर्व यहाँ पे 0 पे है क्या, बाउंसिंग बैक है, मतलब बाउंस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो मिनिमम कितना आएगा, कम से कम 2। यहाँ पे कट है तो कट पे मिनिमम 1, यहाँ पे भी कट है तो मिनिमम कितना आएगा 1। तो यहाँ पे 2 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 4। तो द मिनिमम पॉसिबल डिग्री हो जाएगा कितना 4, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड में गिवन है देयर इज द टर्निंग पॉइंट एट x = 0। तो x = 0 पे यहाँ पे टर्निंग पॉइंट तो है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड में गिवन है द नंबर ऑफ द टर्निंग पॉइंट इज 3। तो नंबर ऑफ द टर्निंग पॉइंट 3, यहाँ पे एक टर्न यहाँ पे है, एक यहाँ है, तो एक 3। नंबर ऑफ द टर्निंग पॉइंट यहाँ पे 3 है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में गिवन है द पॉसिबल मल्टीप्लिसिटी ऑफ द 0 इज 1। तो 0 पे मल्टीप्लिसिटी है, जैसा कि यहाँ पे फाइंड किए थे, मल्टीप्लिसिटी तो यहाँ पे 2 आया, लेकिन ऑप्शन में गिवन है कितना 1। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब तो जो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो 8 में गिवन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है एस इज द सेट ऑफ द 1 2 3 4। एस है जो सेट है, जो 1 2 3 4 का सेट है। फाइंड द कार्डिनलिटी, देन द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एस क्रॉस एस। तो कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी होता है जो ये नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन दैट सेट, जिस सेट का कार्डिनलिटी फाइंड करना है उसमें कितना डेटा प्रेजेंट है, कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, उसी को कार्डिनलिटी कहते हैं। तो एस क्रॉस एस का कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो एस क्रॉस एस, एस यहाँ पे गिवन है क्या 1 2 3 4। तो एस क्रॉस एस क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3। एडिटिव चलते रहेगा, मतलब सारा वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लीजिएगा, कर सकते हैं। या डायरेक्ट इसका होता है क्या, दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो एस मतलब दोनों तो सेट एस ही है, तो एस क्रॉस एस मतलब 4 एलिमेंट है इसमें, 4 × 4 तो आ जाएगा 16। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे जैसा गिवन है 16, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है तो वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला बाई माइनस, ये वाला जो पाराबोला गिवन है इसका वर्टेक्स है जो ये है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो देख लेते हैं वर्टेक्स का फाइंड करके। तो यहाँ पे y - 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो y - 1 = x² - +4 - 4x। तो y - 1 = यहाँ पे जो y = हो जाएगा x² - 4x + 5। ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का -b/2 है, तो -b/2 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो b का वैल्यू -4, तो -4 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू a का वैल्यू 1, तो आ जाएगा कितना 2। a का वैल्यू 2 आ गया, एक का वैल्यू 2 आ गया, तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो एक का वैल्यू ही -2 दिया हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है द एस सेट ऑफ द 1 2 3 4 सेट है, जो एस है जो सेट गिवन है 1 2 3 4 का। देन द एनी सबसेट ऑफ द एस क्रॉस एस इज द रिलेशन ऑफ द एस क्रॉस एस का जो सबसेट है, देन द सबसेट ऑफ द एस क्रॉस एस इज द रिलेशन ऑफ द एस, इसका रिलेशन करेगा बनाएगा, ये तो सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। फोर्थ में गिवन है लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस, इज स्लोप इक्वल टू 0। तो y एक्सिस का पैरेलल अगर कोई लाइन होता है तो उसका जो स्लोप होता है वो 0 होता है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन। तो फाइंड कर लेते हैं। तो देख लेते हैं। तो जो स्लोप होता है क्या होता है tan थीटा। यहाँ पे एंगल क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगा, ये तो y होता है, ये x होता है। तो y एक्सिस का अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है तो x के साथ कितना बनाता है 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री क्या होता है, tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। तो ये तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन 8 का जो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 देख लेते हैं। 9 में गिवन है कंसीडर द पोलिनोमियल फंक्शन px, qx एंड rx एंड sx एंड द फॉलोइंग। px का फंक्शन दिया हुआ है, qx गिवन है, rx है गिवन एंड sx गिवन है। तो फाइंड कर लेते हैं। देख लेते हैं, इसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब रूट फाइंड कर लिया। तो इसका रूट के मतलब डिवाइड मतलब ये फाइंड कर लिया x - 6, इसको ब्रेक कर दिया, तो इसको इस इक्वेशन का। और उसके बाद qx को भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद rx को भी ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन में लिख दिया है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन लेवल है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, which of the following option is true, कौन सा ऑप्शन सही है। डिग्री ऑफ द px plus rx is 3, डिग्री ऑफ px plus rx is equal to 3। तो px plus rx देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों को समेशन कर देंगे, तो यहाँ पे x यहाँ पे क्या आ जाएगा x² plus 5, अरे सॉरी है क्या x² - 5x - 6 plus x, qx यहाँ पे लिख रहा है 6 plus 1। इसका डिग्री तो हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री होता है ये, मतलब डिग्री होता है क्या +1। यहाँ पे डिग्री इक्वेशन का क्या हो जाएगा 2। तो बट यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है कितना 3, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है डिग्री ऑफ द px एंड px प्रोडक्ट rx इज 3। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में आएगा क्या, ये वाला यहाँ पे 2 है, और प्रोडक्ट में दोनों का समेशन हो जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा कितना 3, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में गिवन है व्हेन द px इज डिवाइडेड बाय rx देन ऑब्टेन द रिमाइंडर द लीनियर फंक्शन। px को rx से डिवाइड करता है तो जो ऑब्टेन होगा वो लीनियर फंक्शन होगा क्या।
पी एक्स और आर एक्स को डिवाइड करता है टू आर एक्स, आर एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाई पी एक्स। तो पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे डिवाइड कर लिया पहले से ही, यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 डिवाइड किया है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x। तो डिवाइड कर लिए तो आ जाएगा कितना, क्वेश्चन कितना आ जाएगा 2x प्लस 6 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3x माइनस 36 माइनस 36x माइनस 36। तो ये जो हम लोग का रिमाइंडर है वो लीनियर है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे जो ऑब्टेन्ड रिमाइंडर इज लीनियर, तो ये वाला तो सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। तो 4 में गिवन है व्हेन द px इज डिवाइडेड बाय r, द ऑब्टेन्ड रिमाइंडर इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये तो क्वाड्रेटिक नहीं था, लीनियर ही था, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम लोग का जो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो 10 में गिवन है क्वेश्चन लेवल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हेन द फीचर ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द sx। ये sx है, sx है जो px इंटू qx एंड rx का तीनों का प्रोडक्ट है। तो sx यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख लिया है, जैसे कि यहाँ पे 2x है, x माइनस 6, ये तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो आपका ये वाला आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे रूट कितना यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे रूट फाइंड कर लेते हैं। तो रूट यहाँ पे हम लोग कितना है, एक 0 आया, एक 6 आया, एक -1 आया, एक 3 आया। तो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट रूट। तो जैसा कि ये तो 4 डिस्टिंक्ट रूट हम लोग का 4 डिस्टिंक्ट रूट आया, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड में गिवन है देयर आर 4 टर्निंग पॉइंट ऑफ द sx के पास 4 टर्निंग पॉइंट है। तो देख लेते हैं इसका ग्राफ बनाकर कितना टर्निंग पॉइंट आता है। कितना आ गया 0, सॉरी यहाँ 0 -1 -2 1 2 3 4 देख लेते हैं। यहाँ पे 0 पे क्या क्या है। तो पहले यहाँ पे ये है जो a का वैल्यू इसका कितना है, a का वैल्यू है जो ग्रेटर देन 0 है, और डिग्री है जो 1 2 3 4 5 6 डिग्री है 6 है। तो हम लोग का जो स्टार्ट होगा प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा माइनस वैल्यू में। तो प्लस इन्फिनिटी से देख लेता है। तो 1 पे क्या है, डिग्री 3 है, 1 पे क्या है -1 पे क्या है, डिग्री 3 है। तो यहाँ पे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे कट करेगा। उसके बाद 0 है, तो 0 पे तो डिग्री कितना है 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट कट कर देगा। उसके बाद है 3 पे क्या है, 3 पे डिग्री 1 है, तो डिग्री यहाँ पे कट करेगा। उसके बाद 4 में क्या है, 4 में 6 है, 5 6, तो 6 पे क्या है, 6 पे डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 पे यहाँ पे डायरेक्ट कट करेगा। नंबर ऑफ द टर्निंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ द टर्निंग पॉइंट हो जाएगा कितना, 1 2 3। हम लोग का नंबर ऑफ द टर्निंग पॉइंट क्या, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट 1 एंड 1 इज 2। 1 का मल्टीप्लिसिटी 2 है गिवन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो देख लेते हैं 1 का मल्टीप्लिसिटी कितना है। तो 1 का मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 1 है जो रूट ही नहीं है इसका, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत ही होगा। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। तो फोर्थ में देख लेते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द 3 इज 1। तो 3 का मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो 3 यहाँ पे रूट में भी है, तो 3 का मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 1 ही है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेता है। तो 11 में गिवन है तो px लेटर px is the intersection point of the line 2x plus y is equal to 1 and x minus y is equal to 2। p है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये दोनों लाइन का, एंड l is a straight line passing through the point p and the line y intercept of the px। ये पोलिनोमियल फंक्शन और ये वाला दोनों लीनियर इक्वेशन का ये इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन से का पॉइंट और इस ये वाला पोलिनोमियल फंक्शन का y इंटरसेप्ट से एक लाइन पास करता है, और उस लाइन तो यहाँ पे फाइंड कर लेता है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, फॉर द इंटरसेक्शन पुट y इक्वल टू यहाँ पे y के फॉर्म में कर लेंगे। तो y इक्वल टू यहाँ पे y इक्वल टू आ जाएगा कितना, x माइनस 2। देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 2 लिख लिए इक्वेशन ऑफ। तो ये वाला वैल्यू है जो पुट कर देंगे ये वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा। फिर इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये वाला एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 0, 1 एक आ गया 1, -1। यहाँ पर स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप फाइंड करने के लिए y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 कर लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लोप आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। नहीं -2 तो क्या था, सॉरी
इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे तो हम ये दोनों का स्लोप जब फाइंड कर लेंगे तो -2 आ जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 जैसे कि देख लेता है, -1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 तो आ गया कितना -2 सॉरी -2 आ जाएगा इसका स्लोप। ये टेंडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला लेंगे फॉर्म 2x माइनस 2x प्लस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस बाई इक्वल टू 1। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है, तो ऑप्शन में गिवन है स्लोप ऑफ द लाइन l इज 2, तो जैसा कि स्लोप है जो हम लोग लिखना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है स्लोप ऑफ द लाइन इज 2, तो जो हम लोग का स्लोप आया था लाइन का -2 आया था, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन l इज इक्वल टू इतना 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 1, तो का इक्वेशन आया 2x प्लस बाई इक्वल टू 1, तो ये वाला ऑप्शन उनका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन l इज इक्वल टू l इज 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 1, तो हम लोग का 2x यहां पे प्लस में था, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ देख लेते हैं, तो फोर्थ में गिवन है द डिस्टेंस ऑफ द लाइन x माइनस बाई इज इक्वल टू 2 फ्रॉम द पॉइंट 0,1 इज 1 मिली। यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इक्वेशन क्या था, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे डिस्टेंस और पॉइंट और ये इक्वेशन के लाइन का डिस्टेंस बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है x माइनस बाई -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a का वैल्यू कितना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे एक सारा वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक के जगह पे वैल्यू पुट होगा जो 0 होगा और बाई के जगह पे 1, तो एक का वैल्यू 0 माइनस 1 -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है इक्वेशन में 1 प्लस 1, तो आ जाएगा कितना -3 बाई अंडर रूट 2। ये जो दोनों लाइन ये लाइन और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा -3 बाई रूट 2, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे 1 गिवन था, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेता है, तो 11 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, तो 12 गिवन है फाइंड द SSE सम सीक्वेंस एरर कैलकुलेट द लाइन l लाइन के लिए l जो यहाँ पे लाइन आया था ये वाला, उसके लिए SSE फाइंड करना है। तो SSE तो जानते होंगे समेशन ऑफ SSE का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है फॉर्मूला SSE इज इक्वल टू समेशन ऑफ द n नॉट टू n x नॉट टू xn का समेशन होता है 2x जो इक्वेशन है उसका होल स्क्वायर का। तो l इज इक्वल टू लाइन, यहाँ पे लाइन ले लिया है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, उसके बाद सारे को समेशन कर देंगे, समेशन कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का वैल्यू 1 4 1 4। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला यूज करना है, ये वाला बॉक्स ये वाला टेबल यूज करना है, यहाँ पे एक का वैल्यू ये पुट करेंगे, एक बार एक का वैल्यू y का वैल्यू यहाँ पे ये, जैसे कि एक का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किया 1 यहाँ पे -2, एक सेकंड 1 और -2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 पुट किए और यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 पुट किया तो ये -2 हो गया, और 2 यहाँ पे पुट कर देंगे b की जगह पे, y की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 0 1 की जगह पे 0 एंड y की जगह पे 3, तो यहाँ पे 3 सारे को सॉल्व कर देंगे, तो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 4, इसका 1 इसका 4, सारे का समेशन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 10, हम लोग का जो 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, और जो क्वेश्चन है ये सेप्टेम्बर टर्म का जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप खुद से सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। और स्टैटिक का अगर प्रीवियस टर्म का अगर अभी तक सेप्टेम्बर टर्म का डिस्कशन नहीं देखा है तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा उसे भी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।